स्वागत सभी साथियों का विलेज टेक्निकल एंड हेल्प चैनल में। साथियों, आपका अपना चैनल विलेज एंड टेक्निकल हेल्प चैनल आज एक नया वीडियो के साथ मनरेगा पशु शेड योजना के बारे में पूरी जानकारी, आपको आवेदन कैसे करना है, कैसे लाभ मिलेगा, किन किन को लाभ मिलेगा उसके बारे में। तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपको इस योजना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी और भी जानकारी आपको सटीक इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं साथियों। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे नया मनरेगा पशु शेड योजना, जो अपने ग्राम पंचायत के अनुसार नरेगा योजना के तहत घरों में पशुओं के लिए एक शेड योजना है, जिसमें शेड बनाने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए या 1,16,000 रुपये अलग अलग जैसे पशुओं के ऊपर आपको पैसे दिए जाते हैं। तो उसके बारे में अपन वीडियो विस्तार से, उसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है, कैसे ऑनलाइन करना है, कहाँ करना है, उनकी कौन कौन इसका लाभ ले सकता है, कैसे लाभ लेंगे, उसकी विशेषता क्या है, उसके क्या क्या दस्तावेज चाहिएंगे, उसके बारे में बात करेंगे विस्तार से। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये योजना आपके किसान भाइयों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। साथियों, ये योजना एक नया पशु शेड योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, एप्लीकेशन, शेड ऑनलाइन आवेदन के बदलाव के साथ आपके हैं। सरकार द्वारा मनरेगा पशु योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा पशु तकनीकी सुधार एवं पशु बेहतरीन रखरखाव गौशाला निर्माण करने में सहायता प्रदान करेगा। साथियों, इसके अंदर इस योजना की शुरुआत होने से किसान भाइयों को लाभ होगा और इसकी आय में वृद्धि होगी। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके बारे में पूरा विस्तार से जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखें। साथियों, मनरेगा योजना क्या है? तो किसान भाइयों की तकनीकी सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा पशु शेड स्कीम प्रारंभ की गई है। साथियों, की गई है इस योजना के अंतर्गत निजी ज़मीन में मनरेगा एक हवादार पक्की छत और फर्श के साथ शेड में यूनिट टैंक पानी के लिए और सुविधाजनक निर्माण कराने के लिए मनरेगा के अंतर्गत गायों, भैंस, बकरी पालन के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कई राज्यों के अंदर ये योजना शुरू की गई है। इस पशुपालकों द्वारा बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार किसानों को इस योजना को शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को जमीन में रखरखाव के लिए बेहतरीन गौशाला निर्माण की सहायता प्रदान करेगा। पशुपालक अथवा किसान इस योजना का लाभ सीधे तौर पर नहीं ले सकता, बल्कि मनरेगा की देखरेख में ये योजना लाभ ली जाएगी। किसान भाइयों इस लाभ उठाना चाहते हैं तो वे अपने गांव के सरपंच, प्रधान से संपर्क कर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छोटे पशुपालक किसानों की इस योजना के लाभ के लिए आपको उठाया जा सकता है लाभ। तो आपको ग्राम पंचायत की देखरेख में ये होगा, तो आपको तो केवल पशु शेड की आवश्यकता है, चाहे कोई किसी की देखरेख में बने। साथियों, इस योजना में आपको लाभ पशुपालकों को किसान उठा सकते हैं, लेकिन इस योजना की लाभकारी और भी हैं जिसको लघु किसान घर बैठे उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत एक और योजना है जो बैंकों के अंदर पशुपालकों के लिए 4.5 लाख रुपए वित्तीय सहायता के रूप में आपको लोन दी जाती है, जो बैंक से आप लोन ले सकते हैं, जिसमें 3,60,000 लोन मिलता है और जबकि 90,000 रुपये उसकी मार्जिन राशि है वो आपको नहीं भरनी है, जिसमें 3,60,000 लोन रिफंड करना है। अब उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है? तो साथियों, अगर आप पशु शेड मनरेगा में लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास निम्न प्रकार के दस्तावेज होने चाहिए। जैसे आपके पास बैंक पासबुक होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जॉब कार्ड्स होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, आपकी ज़मीन की एक गिरदावरी या फिर वो होना चाहिए, जिससे आपका ज़मीन का पट्टा भी आप साथ में लगा सकते हैं जहाँ पर आपको बनाना है, क्योंकि जियो टैग के माध्यम से ये बनेगा। साथियों, इसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर होने आवश्यक हैं। मनरेगा इसकी पात्रता क्या है? एनिमल शेड लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को केंद्र सरकार ने जारी निर्देशों की पालना होगी। यहाँ पर योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे मनरेगा शेड स्कीम से संबंधित निम्न पात्रताएं इस प्रकार से हैं।
भारत सरकार के लाभ उठाने की छोटे मोटे गांवों के और शहरों में दिया जाता है। अगर आप भारत के निवासी हैं तो इस योजना का पात्र होंगे। जबकि नरेगा जॉब कार्ड मनरेगा योजना का लाभ के लिए जॉब कार्ड सूची में शामिल जॉब कार्ड धारकों द्वारा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपके जॉब कार्ड हैं जो बना हुआ होना चाहिए और जिसके नाम से आप ये शेड निर्माण करवाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं उसका जॉब कार्ड सूची के अंदर नाम होना चाहिए, क्योंकि इस योजना में मनरेगा के तहत शुरू की गई है। प्रवासी मजदूर छोटे मोटे गाँव में शहरों में रहने से ऐसे युवक जो अपने गाँव छोड़कर शहर में नौकरी की तलाश में किए जाते हैं, वहाँ ऐसे युवक जिन्होंने शहर में नौकरी ना मिले इसकी वजह से वे गाँव में बेरोज़गार बैठे हैं। तो साथियों, बेरोज़गार बैठे हैं तो वे छोटा मोटा पशुपालन करके अपनी आजीविका चला सकते हैं। साथियों, पशुपालन किसानों के पशुपालन व्यवसाय किसानों के लिए इस योजना की पात्रता होगी, लेकिन पशुपालन केवल वह किसान ही पात्र होंगे जिनका जीवन यापन पशुपालन से द्वारा होता है, इसका मुख्य स्रोत और नहीं हो। तो बिल्कुल किसान भाई जो भी हैं वो इसके लिए पात्र होंगे, क्योंकि पशुपालन और खेती पर भी ये निर्भर है। मनरेगा पशु शेड योजना की लिस्ट। अब आपकी पहले से यदि कोई नाम जुड़ा हुआ है और आपने पहले कोई फार्म भरा है तो इसकी लिस्ट की जानकारी आप कैसे लेंगे? तो अगर आप जानते हैं कि पशु शेड योजना का आपका नाम है या नहीं, इसके बारे में इस क्षेत्र के अंदर आपकी ग्राम पंचायत में जाना है। वहाँ पर सूचना बोर्ड या ग्राम सेवक से, सरपंच से आप अधिकारियों द्वारा सूचना बोर्ड पर यह शामिल लाभार्थी की सूची आप देख सकते हैं। आप मनरेगा शेड में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। अगर आप इस ऑनलाइन लाभ उठाना चाहते हैं तो आपकी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? जो नरेगा की वेबसाइट ऑफिशियल है मनरेगा, उसके ऊपर जाना है। लेकिन हमारे इस योजना की ऑफलाइन प्रक्रिया का जानकारी नहीं है, ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, क्योंकि मनरेगा साइट पर आपसे भरा नहीं जाएगा या ई मित्र साइबर कैफ़े से आप जाकर के भर सकते हैं। लेकिन आपको ऑफलाइन आवेदन बता देते हैं कि कैसे भरना है। बहुत ही आसान तरीका है आपको भरने का। साथियों, आप इस सबसे पहले नज़दीकी ग्राम पंचायत में एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप उस फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल करके भर सकते हैं। इसके बाद शेड पशु योजना के फॉर्म द्वारा जिनकी जानकारी सही भर के जरूरी है, वहाँ दस्तावेज की कॉपी आपको लगानी है। सारे मैंने दस्तावेज बताए, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ आपको लगानी। इस एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर ग्राम पंचायत की साइट पर जाना है। वहाँ इसको आवेदन फॉर्म में मनरेगा विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पर मनरेगा अधिकारियों द्वारा इस एप्लीकेशन फॉर्म की जांच की जाएगी। अगर आपकी पात्रता की जाती है तो इस योजना का लाभ लिया जाएगा। इसके अंदर मनरेगा पशु शेड योजना के नियम और शर्तें, इसके और कौन कौन से नियम और शर्तें हैं तो आपको वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। आपको कोई समस्या नहीं आए तो आप चैनल पर लास्ट तक बने रहें। इस योजना में लाभ उठाने के लिए अगर नीचे दिए गए जानकारी के अनुसार नियम शर्तों के आप पूरा करते हैं तो लाभ उठा सकते हैं। पशुओं को रहने के लिए पशुपालन निजी जमीन पर फर्श, आपकी निजी ज़मीन है वहाँ पर आप बना सकते हैं। फर्श यूनल स्टेड सेट आदि नाद आदि, इसके लिए मनरेगा के लिए 75,500 रुपये। पशुपालन द्वारा इसे सब्सिडी के रूप में कम से कम 2 पशु होने आवश्यक है। 2 तो कम से कम होने आवश्यक है। इससे ज़्यादा भी आपके पशु हैं तो कोई समस्या नहीं है। अगर साथियों आपके पास 4 पशु हैं तो 1,16,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। अपनी पशुओं के शेड निर्माण के तो खुद की ज़मीन पर होना होगा। पशु अंतर्गत किसानों की भैंस, बकरी, मुर्गी पालन कर सकता है। इस योजना का लाभ उठाकर शेड निर्माण कार्य कर सकता है। पशु निर्माण संबंधी मुख्य जानकारियाँ। मनरेगा के तहत पशु शेड निर्माण में ऐसी जगह किया जाना चाहिए जहाँ भूमि समतल हो और ऊंचे स्थान पर हो, ताकि बारिश के मौसम में पशुओं की परेशानी नहीं हो और मलमूत्र सही ढंग से सफाई कर सके। पशुशाला इस प्रकार से गंदगी ना हो, इसकी वजह से किसान द्वारा बीमारी ना लगे। इससे पशुपालन के खाने, चारा, पीना आदि की व्यवस्था उपलब्ध हो। पशुशाला के मालिक घर से ज़्यादा दूर नहीं हो, ताकि पशुओं की वो सही से देखभाल कर सके तथा जानवरों की रक्षा कर सके। पशुशाला में बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पशुओं को मच्छर व अन्य सुरक्षित स्थान पर रखा जा सके। साथियों, पशु शेड जैसे कार्य वातावरण शुद्ध और खुला और चारा होना चाहिए, जहाँ पर तालाब में नहलाया जा सके। शेड वे उत्तर और दक्षिण दिशा में बतानी होगी। इसके पूर्व में धूप उचित मिल सके। शेड योजना के अंतर्गत पशुओं के नाम। पशुपालन शामिल इस प्रकार से नाम है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है। जो भी आपके पशु पालक हैं वो इस प्रकार के जो भी पशु हैं आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इस पालन के लिए आप पशु शेड योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार साथियों, उसमें कौन कौन से किस प्रकार से लाभ होंगे और कितने पशुओं पर लाभ होगा तो अपन बात करते हैं। इस प्रकार की योजना के अंतर्गत कम से कम 3 पशु होना अनिवार्य है। इसमें किसान के पास पशुओं की संख्या 3 से अधिक
तथा 6 तक हैं तो उस योजना के अंतर्गत 1,60,000 रुपये आपको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगर इस प्रकार के किसानों के पास पशुओं की संख्या 4 है तो आपको 1,16,000 रुपये दिए जाएंगे। साथियों, इस प्रकार से आप बहुत अच्छी योजना है, तो फ्री में आप घर इसमें पशुओं के रहने के लिए घर बना सकते हैं। साथियों, एक प्रखंड क्षेत्र में पशुपालक नरेगा की जमीन निजी जमीन होने से लाभ मिलेगा, लेकिन इससे आप ध्यान देने वाले पशु आप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। पशुपालन के पास कम से कम 3 पशु होने चाहिए, इस योजना का लाभ लिया जाएगा। 3 पशुओं के पालकों को जमीन शेड, पशु ट्रन यूनिट, नाद आदि शेड में व्यवस्था निर्माण की जाएगी। निर्माण करने से नरेगा के 80,000 रुपये दिए जाएंगे। वही 6 पशुओं के पालन के ट्रैक नाद के लिए 1,60,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत पशुपालक की आय में वृद्धि हो तथा वह आसानी से अपने पशु रख सके उसके लिए की गई है। इस योजना की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर देने के लिए साथियों की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश गरीब, विधवा, श्रमिक, बेरोजगार युवाओं द्वारा इसका लाभ उठाकर व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। साथियों, पशु शेड कैसे बनाएं? पशुपालन आवास एक अच्छी और स्वच्छ आरामदायक होता है। पशुओं को स्वास्थ्य में उतना अच्छा है जब पशुओं को शेड निर्माण करें। ध्यान देख रखें, पशुशाला का हवादार होनी चाहिए जहाँ पर पशुओं की प्राकृतिक हवा लगे, आरामदायक हो। शेड निर्माण बीमारी आदि से नहीं फैले। ये शेड बनाने में आपके किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शेड में उसमें विद्युत होनी चाहिए, हवादार होना चाहिए, उचित ऊंचे स्थान पर होना चाहिए और घर से नज़दीक होना चाहिए। अब इसकी विशेषता, लाभकारी योजना। इस योजना के लाभ लेने के लिए निजी भूमि के निर्माण कराया जाता है और वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है, कराई जाएगी, लेकिन किसानों को वित्तीय सहायता सीधे तौर पर ना देकर के मनरेगा की निगरानी के तहत किया जाएगा। इस प्रकार की योजना के फार्म भरकर आप लाभ उठा सकते हैं। तो धन्यवाद आपको विलेज एंड टेक्निकल हेल्प चैनल में। आपको ये बिल्कुल जानकारी अच्छी लगी होगी साथियों। इस जानकारी के तौर पर आप फॉर्म भर सकते हैं अपनी ग्राम पंचायत में और जिस भी किसान भाई की इस योजना का फ़ायदा उठा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विलेज एंड टेक्निकल हेल्प चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये गांव का और आपका अपना चैनल है। आपको मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं हर योजना को आप तक जल्दी से जल्दी और सही और सटीक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद, जय भारत।